हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th इंग्लिश बुक का फर्स्ट यूनिट का स्टोरी पार्ट। बच्चों, मैंने अपने पहले पार्ट में मैंने वेकअप पोयम को कंप्लीट कर पढ़ाया है और मैंने उसका क्वेश्चन आंसर भी साथ में 2 पार्ट में मैंने वीडियो बनाया है। एक में मैंने पोयम को एक्सप्लेन किया है और दूसरे पे मैंने क्वेश्चन आंसर को बताया है। तो आप लोग उसे भी देखें। उसे कंप्लीट करने के बाद तब इस पार्ट पे आप लोग आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये कहानी। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे साथ लास्ट तक बने रहें ताकि कि आपको ये कहानी पूरा का पूरा समझ में आए। अगर आप बीच में वीडियो को लेफ्ट करेंगे तो कभी भी कोई भी कहानी किसी का भी समझ में नहीं आने वाला है। तो प्लीज़ हमारे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहें। ठीक है, तो देखिए पहला जो है यहाँ पे इसका जो पोयम का जो नाम है, पहले जो स्टोरी का जो नाम है, पहले वो स्टोरी का नाम क्या है, नेहास अलार्म कॉक। ठीक है, सबसे पहले नेहाज ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या है आपको ये पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, इसको हम लोग तब लगाते हैं जब का की का यूज किया जाना, मतलब कि का की यूज करते हैं अपना कभी भी किस में हिंदी में से का की यूज करते हैं ना, तो उसी तरीके से अगर किसी के बारे में का की यूज करना तो यहाँ पे पोस्टॉफी एस लगाते हैं। वैसे तो हम यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं द अलार्म क्लॉक ऑफ नेहा, नेहा का अलार्म क्लॉक ऑफ लगा करके हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन ये एपोस्ट्रोफी एस है, इसको हम लोग बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस। इसलिए बताता है कि नेहा का अलार्म क्लॉक आप लोगों को बारे में पता होगा। अब तो फ़ोन हो गया है तो अलार्म क्लॉक बहुत कोई नहीं भी रखता है, लेकिन पहले के ज़माने में अलार्म क्लॉक ही रहा करता था। मतलब अगर किसी को किसी टाइम पे कहीं जाना होता है तो वो उस टाइम का अलार्म लगा करके घड़ी में सेट कर देता था। तो जब वो टाइम होता था तो वो अलार्म रिंग करने लगता था, तो वो उसी को हम लोग अलार्म क्लॉक बोलते हैं। अब तो मोबाइल फ़ोन आ गया है और बहुत कुछ चीज़ मोबाइल फ़ोन खा चुका है, जैसे कि अलार्म क्लॉक को खा लिया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नीचे, जो कि यहाँ पे सबसे पहले 2 पार्ट है, एक है नरेटर है। ठीक है, एक है आपको नरेटर और एक है आपको नेहा। नरेटर क्या होता है, नरेटर आप लोगों को पता होना चाहिए कि नरेटर एक पात्र होता है जो कि कहानी कहता है, मतलब स्टोरी टेलर बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, नरेटर जो होता है इसका आप लोग के मतलब लिख लीजिए कि नरेटर जो होता है वो स्टोरी टेलर होता है। नरेटर मतलब स्टोरी टेलर जो कि स्टोरी को कह रहा है। और एक नेहा है यहाँ पे जो कि एक तरीके का कैरेक्टर है और वो भी इसमें इसी दोनों का बात इस कहानी में चल रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग कहानी को अब स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्या है स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, नाम बता दिया। सबसे पहले नरेटर बोलता है रिंग 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 रिंग, क्या, ये अलार्म क्लॉक का आवाज़ है। ठीक है, ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning, 6 बजे अलार्म क्लॉक बजना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेहा मेक अ फेस, नेहा जो है वो फेस बनाती है, एंड कवरिंग हर ईयर विथ अ पिलोस, मतलब नेहा जो है वो मतलब अजीब टाइप का फेस बनाती है। आप ही को कोई 6 बजे अगर सोए हुए हो आपको कोई उठाएगा तो आप भी अजीब सा फेस बनाओगे, क्या कुंची हो गया यार उठा रहे हो सुबह सुबह। ठीक है, और अगर साथ में कोई अगर गाना उना बजा दिया या कोई अलार्म को लगा दिया तो वो भी बजना शुरू हो जाएगा उस टाइम पे, तो आप लोग अपना कान बंद करने लगते हो। तो उसी तरीके से नेहा भी है, वो फेस बना रही है जब बजता है अलार्म क्लॉक और अपना कान को ढकती है। ये पिल्लो मतलब क्या होता है, पिल्लो मतलब होता है आप लोगों को तकिया, इसका आप हिंदी नोट कर लीजिए। पिल्लो मतलब होता है आप लोगों को तकिया। ठीक है, जिस पे कि आप लोग सोते हो तकिया वो होता है पिल्लो। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा गया है स्नगल अंडर द वार्म ब्लैंकेट, और फिर से क्या होती है वो सो जाती है। स्नगल्स मतलब होता है सोना, स्नगल्स मतलब होता है सोना, अंडर द वार्म ब्लैंकेट, ब्लैंकेट तो अगर कोई कंबल हो तो गर्म ही होगा, तो वार्म ब्लैंकेट के अंदर फिर से सो जाती है। बट लेकिन सी नो, वो जानती क्या है कि सी हैज़ टू गेट अप, सी हैज़ टू गेट अप, उसको उठना ही पड़ेगा। अब इसको उठना ही पड़ेगा, ऐसा क्यों, क्योंकि इसका स्कूल है, सुबह उठना ही पड़ेगा, नहीं उठेगी तो स्कूल नहीं जा पाएगी। सी मटर टू द हिमसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग नोट कीजिएगा, मटर्स मतलब होता है अपने धीरे से कुछ कहना, मतलब ये अपने आप से कुछ कहती है, धीरे से कुछ कहती है। वो क्या कहती है देखते हैं हम लोग आगे। नेहा कहती है द अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग एट 6। ठीक है, 6 बजे ये हमेशा बज जाता है अलार्म क्लॉक, एंड पुल्स मी, और मुझे खींच लेता है आउट ऑफ द बेड,
मुझे खींच लेता है आउट ऑफ द, मतलब मुझे बिस्तर से मुझे खींच लेता है। इट्स सो अनफेयर, ये बहुत बुरी बात है, नहीं करना चाहिए ऐसा, कुछ तो दया मया करना चाहिए भाई, इतना सुबह सुबह बच्चे को उठा रहे हो, ठीक है। ओह हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग, लेकिन आपको भी पता है, हमको भी पता है कि सुबह को सोना कितना अच्छा लगता है, ठीक है। तो वही ये भी बोल रही है कि उसे कितना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, प्यार करती है सुबह को सोना। सुबह को सोना तो बहुत अच्छा लगता है लंबे समय तक। अगर कोई आपको 6 बजे उठाएगा ना तो आप लोग 5 घंटा और सो लेते हैं, इस तरीके से आप उनको बोलोगे। तो वो भी चाहती है कि सुबह को सोए हम लोग। आई विश, फिर यह बोलती है आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स। यह बोलती है कि मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरी इच्छा है, मेरा ख्वाब है कि कभी जो है ना ये क्लॉक जो है ये अपना काम ही भूल जाए, सारा काम ही भूल जाए, अपना बजना का टाइम है ना, जिस समय में बजना है ये अपना ना बजने का टाइम ही भूल जाए। तो फिर नरेटर यहाँ पे बोलता है, नरेटर जो कहानी बता रहा है, फिर वो बोलता है कि समथिंग फॉल्स, कुछ गिरने का आवाज़ आता है, ठीक है, ठीक है। नेहा स्माइल, नेहा खुश हो जाती है। अब नेहा क्यों खुश होती है, देखिए हम बताते हैं। नेहा को इसलिए खुश होती है कि ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन, क्योंकि उसका जो अलार्म क्लॉक है वो अब गिर चुका है। हाउ हैप्पी आई एम, वो कितना बहुत ज़्यादा खुश है। क्यों खुश है, आपको ही पता है कि अब टूट गया होगा वो गिरने के बाद, अब तो आवाज़ करेगा नहीं सुबह सुबह, ठीक है। अब मैं आराम से सो पाऊँगी, वो अपना मन में सोचती है। टुमारो आई कैन गेट अप लेट, कल मैं आराम से लेट से उठूँगी, वो बहुत खुश हो गई। फिर नरेटर यहाँ पे जो स्टोरी टेलर है, फिर वो बोलते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म, सुबह मतलब अगली सुबह कोई अलार्म नहीं था। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, नेहा सोती रही और सोती रही, ठीक है। द स्मॉल चारपी बर्ड, अब ये चारपी मतलब क्या होता है, जो चारपी है ना, चारपी मतलब होता है आप लोगों को एक जो चींची चींची का आवाज़ करती है ना चिड़िया, उस बर्ड को बोलते हैं चारपी बर्ड। जैसे कि आप लोगों को चिड़िया हो गया या कुछ ना, मतलब जो हमेशा चींची चींची करती रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं चारपी बर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो वो देयर इज स्मॉल चारपी बर्ड, अब यहाँ बोल रहा है कि जो स्मॉल चारपी बर्ड है विच कम टू द विंडो, जो कि हमेशा विंडो पे आती थी, स्टिल एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वो ना उसकी खिड़की पे आती थी। फाइंड द नेहा स्टिल स्लीपिंग, और वो देख क्या रही है कि नेहा अभी तक सो रही है, क्योंकि उस समय मैंने अलार्म क्लॉक था नहीं, अलार्म क्लॉक गिर के टूट चुका था, आवाज़ कर नहीं रहा है, तो वो सोती जा रही है। लेकिन अभी जो चिड़िया आई है वो देख रही है कि भाई अभी तो सोई हुई है। तो फिर बर्ड्स इसमें बोलती है, बर्ड्स क्या बोलती है कि वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, उठो डियर, उठो प्यारी, जल्दी उठो। नेटर फिर यहाँ पे बोलता है कि नेहा गेट्स अप, नेहा उठती है विथ अ स्टार, वो जल्दी से उठ जाती है, ठीक है। फिर नेहा फिर यहाँ पे बोलती है ओह नो, बोलती है मतलब गुस्सा हो गई, ओह नो इफ़ इट इज़ नॉट द अलार्म, ये इट्स जो है ना इसको आप लोग इट इज पढ़ो, अभी इट्स मत पढ़ना, ठीक है, इट्स अभी मत पढ़ना, इसको पढ़ो इट इज़ नॉट द अलार्म क्लॉक, अभी ये अलार्म क्लॉक तो था नहीं, इट इज़ दिस बर्ड, ठीक है। अब अलार्म क्लॉक था, पहले अलार्म क्लॉक था, अब ये चिड़िया आ गई। वाई डिडेंट दे लीव मी अलोन, क्यों मुझे ये सब अकेले नहीं छोड़ देते हुए, पता नहीं क्यों नहीं छोड़ देते, मैं सोना चाहती हूँ, इस तरीके से वो बोलती है, अपना मन में बोलती है, ठीक है। फिर नरेटर यहाँ पे बोलता है, जो कहानी बता रहा है वो बोलता है कि इवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू, अब बताइए ये भी इनका जो ख्वाब था ये भी पूरा हो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नोट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देयर आर नो बर्ड्स आइदर, ना ही अलार्म क्लॉक है ना ही बर्ड्स है, अब कुछ नहीं है उसके पास, ठीक है, अब कोई उसको तंग नहीं करेगा। बट लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, वो क्या है कि देयर इज सम वन एल्स, कोई है, लेकिन कोई है हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस, जो कि वो नहीं चाहता है कि वो स्कूल बस अपना मिस करे, कोई एक आदमी। लेकिन देखो उस समय अगली सुबह जो है ना ही उसका बर्ड है, ना ही चिड़िया है, ना ही अलार्म क्लॉक है, लेकिन तब पर भी कोई एक आदमी है जो कि उस नेहा को उसके स्कूल बस को छूटने नहीं देना चाहता। कैन यू गेस, का क्या आप लोग उसे मतलब इमेजिन कर सकते हैं, क्या लोग सोच सकते हैं कि वो क्या चीज़ हो सकता है? बहुत आसान है, वो क्या है, द बिग ब्राइट सन, क्या है तो द बिग ब्राइट सन, क्या है तो बिग ब्राइट सन है, बड़ा चमकीला सूर्य है, ठीक है। ही फिल्स नेहाज रूम विथ अ वार्म स्माइल,
और वो क्या किया, जो सूर्य जो है मतलब जो चमकीला सूर्य जो है वो नेहा के रूम को एक वार्म स्माइल मतलब एक गर्माहट के साथ उनका पूरा जो रूम है उसको भर दिया। ठीक है, उसको भर दिया और उसको मजबूर कर दिया उठने पे। तो अब फिर अब नेहा का मूड ख़राब हो गया। पहली बात तो देखिए कि अलार्म क्लॉक हमेशा बज जाता था। फिर वो सोची कि कहीं काश ही कभी गिर जाए फूट जाए, तो उसका वो भी विश पूरा हो गया, गिर के फूट गया, कौन सी बोलते हैं, या गिर के ख़राब हो गया अलार्म क्लॉक। तो फिर वो अगले सुबह अच्छी तरीके से सोई, लेकिन फिर भी वो आ गई चिड़िया, उसको उठा दी। तो फिर वो मन में विश करती है, फिर वो अपना प्रार्थना करती है, ख्वाब देखती है कि कहीं चिड़िया भी ना आए अगले दिन। तो अगले दिन ना अलार्म क्लॉक है ना चिड़िया है। तो अब जो है, अब ना अलार्म क्लॉक ना चिड़िया है, तो अब कौन आ गई, अब आ गया तुमको सूर्य, जो कि उसको सन जो है उसको उठा दिया। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट में मैं अभी तक इतना ही रखता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझे। ठीक, तब मैं नेक्स्ट पार्ट में इसका आधा स्टोरी मैं बताऊँगा। ठीक है, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूँ ना, तो फिर आप लोगों को भी पढ़ने में दिक्कत होगा। ठीक है, और आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। आप लोग पार्ट वाइज करके देखोगे तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि किस पार्ट में मैंने क्या पढ़ाया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उस सब स्टूडेंट को भी फ़ायदा मिले जो कि एक अच्छे चैनल की तलाश में है। ठीक है, टिल देन कीप साइनिंग, थैंक।